बाप बेटे के रिश्ते को मजबूत करने का प्रयास। लघु फिल्म ए जिंदगी का शूट आयोजन सनराइजिंग सिनेविजन प्रोडक्शन द्वारा एक सार्थक प्रयास के रूप में सामाजिकता और परिवारवाद की भावना को बढ़ाने की श्रृंखला में लघु फिल्म ए जिंदगी का शूट प्रारंभ किया गया है। इस फिल्म के द्वारा प्रोडक्शन हाउस पारिवारिक रिश्ते और विशेष रूप से पिता पुत्र के रिश्ते को बेहतर बनाने का मैसेज दिया जाएगा। सनराइजिंग सिनेविजन प्रोडक्शन के डायरेक्टर अनमोल अग्रवाल ने बताया कि इस फिल्म में मुख्य किरदार के रूप में चांदनी भगवानानी, अनुपमा फेम पाखी, रानेंद्र जैन एवं राकेश कुमार सिंह एवं चाइल्ड आर्टिस्ट अथर्व चौधरी रहेंगे। अनमोल ने बताया कि राजधानी जयपुर की अलग अलग जगहों पर इस फिल्म की शूटिंग की जाएगी तथा राजस्थान प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत के मद्देनजर सनराइजिंग सिनेविजन प्रोडक्शन पूरे प्रदेश में ऐसे शूट राजस्थान सरकार और पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से क्रियान्वित करेगा। ये मूवी तो हम ये मूवी बना रहे हैं एक सोशल मैसेज देने के लिए, और जो बच्चे अपने माँ बाप की कदर नहीं करते हैं, उन्हें वृद्धाश्रम छोड़कर आ जाते हैं, जो नई नई दुल्हनें बोलती है कि मैं नहीं माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहती, तो हम वो वैल्यू भूल रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स ने, हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हमें इतना ज़्यादा प्यार दिया है, और जब उन्हें हमारी ज़रूरत है हम उनके साथ नहीं हैं। हम हमारी लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं, पैसे कमाने के पीछे इतना भाग रहे हैं हम कि हम उन्हें भूल ही जाते हैं, हमारे पास उनके लिए टाइम ही नहीं होता। तो ये एक छोटी सी फिल्म हम बना रहे हैं, एक छोटा सा सोशल मैसेज देने के लिए, उन सभी लोगों के लिए जो अपने माँ बाप को ठीक से ट्रीट नहीं करते, अपने दादा और दादी जी को ट्रीट नहीं करते ठीक से। तो आई होप कि हमारी ये मूवी के माध्यम से उन्हें समझ आए कि वो जो कर रहे हैं वो गलत। आपका मूवी का कंसेप्ट है इस प्रकार की मूवीज़, इस प्रकार के सीरियल्स, डॉक्यूमेंट्रीज, शॉर्ट मूवीज़ कई पहले भी आ चुकी हैं, तो आप लोग ऐसा क्या अलग आप दे रहे हैं कि ऑडियंस आपके साथ में कनेक्ट करे? एक्चुअली क्या है, प्रेजेंटेशन में इस महामारी में पॉजिटिव व्यू ज़्यादा है, नेगेटिव व्यू के खराब दिखा के चीज़ दिखाना वो आजकल के दर्शक को किसी को भी इम्पैक्ट नहीं लाता है। हम पॉजिटिव व्यू में कि ये सामाजिक प्रॉब्लम हो रही है, इस प्रॉब्लम को एजुकेट भी करेंगे, इस तरीके से ठीक किया जा सकता है। आप 10 मिनट माँ बाप के साथ दें, माँ बाप को चाहिए क्या, आप उनके हालचाल पूछ लें, खाना खाया, दवाई ली, डॉक्टर को दिखा दें। इस पॉजिटिव थॉट के साथ हम ये मूवी बना रहे हैं जो श्योरली इम्पैक्ट करेगी। आपका नाम बताइए। आदित्य अग्रवाल। तो बता दिया, लेकिन एक छोटा सा सवाल ये है कि क्योंकि एज अ यूथ ये मेरा भी सवाल है कि हर चीज़ बच्चों पे डाल देना कहाँ तक सही है, क्योंकि कई माँ बाप ऐसे हैं जो बच्चों के साथ ही नहीं रहना चाहते। तो क्या ये टॉपिक नहीं होना चाहिए हर चीज़ पे यूथ को जिम्मेदारी दे देना, क्योंकि कहीं ना कहीं यूथ अगर आपको मतलब बुज़ुर्गों को, अपने परिवार को पालेगा तो उसके लिए नौकरी या फिर पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर उसको अपने घर में पैसा नहीं मिल रहा है, अपने गांव में नहीं मिल रहा है, तो वो बाहर जाएगा ही जाएगा। ऐसे में अगर माँ बाप उसका साथ देगी, चल ठीक है भाई तू जहाँ जा रहा है हम भी तेरे साथ आते हैं, तो आपने ये बात बहुत अच्छी उठाई है। देखिए, पांचों उंगलियां कभी भी बराबर नहीं हो पाती हैं। परसेंटेज ऑफ द प्रॉब्लम के हिसाब से अगर हम चलें तो आज जो हमारी जीवन शैली हो गई है उसमें 60-70% इस तरह की प्रॉब्लम आने लगी हैं कि जो पुराने पीढ़ी के फादर हैं उनको एडजस्टमेंट नई पीढ़ी के साथ होना मुश्किल हो जा रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा, कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि पुरानी पीढ़ी के फादर अपने संस्कार को एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते और वो सिर्फ नई पीढ़ी को या अपने बेटों को ही दोष देते हैं कि आप एडजस्ट नहीं हो रहे, और पर्टिकुलरली नई पीढ़ी के जो बेटे हैं उनके परिवार भी होता है, बहू भी होती है, बेटे भी होते हैं। तो ये दोनों बातें अपनी जगह सही हैं। इस टॉपिक पे भी कभी अगर मौका लगा तो सनराइज सिनेविजन एकेडमी इसको भी लेगी। इस तरह की कोई अगर स्क्रिप्ट आई कि भाई जो नई पीढ़ी है वो बहुत एडजस्ट करना चाह रही है, लेकिन किसी संस्कार की वजह से गांव में उसके पुश्तैनी मकान है उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं, अकेले रह रहे हैं। नई पीढ़ी उसको बेटा बुलाना चाह रहा है कि जहाँ मेरी गांव शहर में सर्विस लगी है, आप पापा मेरे पास आइए रहिए, लेकिन वो नहीं आ रहा है। तो ये भी अपनी जगह है, लेकिन
इस पहले वाले जो टॉपिक जिस पर हम पहला बनाने जा रहे हैं वो यही है कि जो ज़्यादातर वृद्ध आश्रम में लोगों को छोड़ने की समस्याएं पैदा हुई हैं, या घर में इस तरह का अरेंजमेंट कर दिया जाता है कि बुजुर्ग को बिल्कुल ही मान सम्मान नहीं मिलता है और वो कुंठा में चला जाता है, तो उसको कैसे रोका जाए उसके लिए ऊपर ये है। लेकिन भविष्य में ये बात भी बिल्कुल ध्यान वाली बात है कि कुछ ना कुछ परसेंटेज ऐसे भी हैं इसमें आपने सही कहा कि पिताजी एडजस्ट नहीं होना चाहता, बेटा एडजस्ट करना चाहता है। आपका नाम बता दीजिए सर। मैं डॉक्टर वी.के. अग्रवाल, चेयरमैन सनराइजिंग सिनेविजन एकेडमी, और हमने जो इंस्टीट्यूट लगाया है ये सब इसी फिल्म प्रोडक्शंस और इसके समाज की जितनी भी कुरीतियाँ हैं उनको उजागर करके हम कुछ अच्छा सा बना सकें, इसके लिए लगाया है। हर समय की अलग अलग प्रॉब्लम होती है, अच्छी बात भी होती है, समय बदलता है, कुछ चीज़ें होती हैं हम भूल जाते हैं, कुछ चीज़ें हम नहीं सीखते हैं, तो कभी कभी अच्छी चीज़ भी होती है, कभी कभी नुकसान भी हो जाता है, कुछ हम भूल जाते हैं। तो अभी जो हो रहा है, जैसे हमारे इस प्रोजेक्ट में ए ज़िंदगी मूवी शॉर्ट फिल्म हम जो बना रहे हैं, इसमें हमने दिखाया कि हम जैसे पारिवारिक जो वैल्यूज़ हैं उससे हम धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं, तो इस पर हम कवर करना चाहते हैं, इस पर हम सोशल दिखाना चाहते हैं और इस पर हम हमारा भी दिखाना चाहते हैं, सनराइजिंग टीम का भी दिखाना चाहते हैं और थोड़ी अवेयरनेस भी बनाना चाहते हैं। अब जैसे जैसे टाइम बदलता है अलग प्रॉब्लम्स भी आती हैं। 19वीं सदी वालों को 20वीं सदी को लगता था कि ये है, 20वीं सदी को 21वीं सदी में लगता है। अब 21वीं सदी की सबसे नई प्रॉब्लम में से एक है मोबाइल एडिक्शन लोगों को, और ऐसा नहीं कि सब बच्चों को, काफ़ी उम्र 40 साल के इंसान से भी 5 साल के बच्चे को भी मोबाइल में देखने का बहुत शौक है। तो हम सनराइजिंग सिनेविजन यहाँ नहीं रुकेंगे, ऐसे जगह पे हम और प्रोजेक्ट करते रहेंगे, अलग अलग सोशल वेलफेयर के टॉपिक पे आते रहेंगे। ड्रग एडिक्शन भी आज की तारीख में एक बहुत बड़ा जी हाँ, बहुत बड़ा एक समाज सर्विसेज में अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करेंगे जो लगातार समाज में हिट करें, समाज की मेंटालिटी को हिट करें, और कहीं ना कहीं अगर छोटी सी भी शुरुआत होती है उसका नेट अगर जरासा भी पड़ता है तो वो बड़ा होता है। मैम, क्योंकि आज के समाज में जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, सुधार की बात कर रहे हैं, शादियाँ बड़ी खर्चीली हो रही हैं और करोड़ों रुपए खर्च होता है एक शादी के लिए। मजबूरन जो गरीब आदमी है उसको अपने खर्च करने के लिए या तो कर्ज लेना पड़ता है या मकान की, उसको लेकर भी आप क्या विज़न को सोचते हैं कि आगे इस तरीके की कुछ? समाज में कुछ लोगों ने अब इस चीज़ को महसूस करना तो शुरू कर दिया है। अभी बहुत से अच्छे बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोगों ने अपने एक मैंडेट भी निकाला है इस चीज़ को लेकर कि हम बारात में खाने में सिर्फ 5 आइटम रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। जिनके यहाँ ज़्यादा हमारे खासतौर से गुजरात के अग्रवाल समाज के लोग ने ये निकाला है कि हम 5 खाने से ज़्यादा नहीं रखेंगे, या हमारे आइटम इतने नहीं खर्च होंगे, या हम बिल्कुल पे इतना इवेंट पे इतना खर्च नहीं करेंगे। तो शुरुआत हो चुकी है, बहुत से लोगों ने इस चीज़ को माना भी है, समझा भी है, और शायद हम टेलीविजन में हो सकता है अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट सोचें कि हम इसको करें और लोगों तो जैसा कि शहरी क्षेत्रों में जो आप बता रहे हैं कि परिवार से दूर रहते हैं, एकल परिवार होने लग गया है, तो शहरी क्षेत्रों में इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है कंपेरिजन ग्रामीण क्षेत्र। तो जैसे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है, शहरी क्षेत्रों में तो सिनेमा घर भी हैं या फिर OTT का काफ़ी चैनल भी है, तो ग्रामीण क्षेत्र में आप अपने मैसेज कैसे करते हैं? हमने अभी मैसेज देना शुरू करा है, ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है एज नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हो सकता है हम इसका कोई सोल्यूशन भी निकाल कर देना है, कुछ सोल्यूशंस हैं हमारे तो हो सकता है नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। मोबाइल पे हम लोग इस चीज़ को ऐसे करेंगे क्योंकि हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल पे शॉर्ट फिल्म उसकी चली जाए और वो उसे कन्वे हो जाए। आज के टाइम पे जैसे अमेजोन फ्री टीवी वगैरह है, बहुत फ्री चैनल है लाइव स्ट्रीमिंग के जो फ्री भी होते हैं, और आज के टाइम पे आप देखो ग्रामीण क्षेत्रों में, शहर क्षेत्रों में, OTT में ग्रामीण क्षेत्रों में बराबर की व्यूअरशिप है, स्पेशली जो फ्री चैनल है, तो हम उसको धीरे धीरे अपना डिस्ट्रीब्यूशन लाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और मैं आप ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप सबने हमारा इंटरव्यू किया। प्रशांत जी हमारे अपने बहुत साथी जो हमारे क्या, जैसे कि हमारे साथी ने पूछा था कि ऐसी बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं, क्या सोच करके आप इस फिल्म को बना रहे हैं? जैसे समाज में सुधार तो जैसे भी कहा भी कि हो भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी एक फिल्म आपकी बनाई जा रही है, तो उसमें क्या सोच करके आपने इसमें? सिनेविजन एकेडमी, सनराइज सिनेविजन एकेडमी में हमने पूरा
फिल्म प्रोडक्शन का एक हाउस खोला है। उस प्रोडक्शन हाउस में हमारे पास डायरेक्टर, एक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, एडिटिंग वगैरह के सारे कोचेज हैं और उसी के अंतर्गत ये हमारा सनराइज सिनेविजन में इसको प्रोडक्शन हम करने लेके जा रहे हैं। देखिए, समाज में समय समय पे चीज़ें बदलती रहती हैं और उन बदलाव को कहीं ना कहीं शूट करके लगातार समाज में देने की ज़रूरत रहती है। तो सबसे पहले ये एक ऐसा विषय है जो कि हमेशा पुराने समय से रहा है और आगे भी रहने के ये चलता रहेगा, तो उसको सोच के और एक अच्छी सी स्क्रिप्ट जो हमारे राहुल जी ने अपने एक्सपीरियंस से बनाई है और जो उन्होंने सारे करैक्टर इकट्ठे करे हैं, उसको सोच के हमने कोशिश करी है कि इसको बनाया जाए। और कहीं ना कहीं अगर उनका कहने का तरीका, सोचने का तरीका, दिखाने का तरीका अगर अलग होगा तो ये डेफिनेटली दूसरे चीज़ों से अलग होके अपना प्रभाव मंडल अपना समाज पे छोड़ेगी। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली सनराइज सिनेविजन एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसमें हम लोगों को बहुत सारे सामाजिक प्रॉब्लम्स हैं जो आज की तारीख में, उन विषयों में एजुकेट करेंगे। हमारा अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे, हम इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारे पास इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, तो हम सोशल वेलफेयर के लिए ये चीज़ें बनाना चाहते हैं। हमारे सोशल वेलफेयर में कई सारे नेट प्रोजेक्ट हैं जिससे हम सनराइज प्रोडक्शन हाउस में ये करके समाज के हित में कुछ काम करना चाहते हैं। जो नेक्स्ट प्रोडक्शन है वो आप बताओ, जैसे आप इस मूवी का और टारगेट ऑडियंस क्या है और इस मूवी के ज़रिए क्या आप संदेश देना चाहते हैं? हम सनराइजिंग सिनेविजन प्लान कर रहे हैं और बना रहे हैं ए ज़िंदगी शॉर्ट फिल्म। तो हमारा कॉन्सेप्ट है कि आज के टाइम में जो 21वीं सदी है, काफ़ी पारिवारिक परिवर्तन हो गया है लोगों की वैल्यूज़ में, जिसको फैमिली वैल्यूज़ कहते हैं। फैमिलीज छोटी होती जा रही हैं, एक दूसरे से डिस्कनेक्ट होती जा रही हैं। आज के टाइम में एक फादर अपने सन से, सन अपने फादर से डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो हम इस टॉपिक पे बताना चाहते हैं, सोशल इम्प्रूवमेंट के लिए, सोशल अवेयरनेस के लिए ये मूवी बना रहे हैं। और हमारे डायरेक्टर हैं राहुल कनावत जी, हमारे एक्ट्रेस हैं अपने पिंकी भगवानी जी जो अनुपमा में आती हैं, और हमारे राइटर हैं राजन खेड़ा जी। तो हम सनराइजिंग सिनेविजन ये ऑडियंस तो हमारी 5 साल से लेके बच्चे से 60 साल के लेके वो है, जो भी फैमिली मेम्बर हो, इंडियन फैमिली मेम्बर हो, जो इंडियन फैमिलीज़ को फैमिली वैल्यूज़ को फॉलो करना चाहते हैं, उनके लिए ऑडियंस है। अभी हम इसको सबसे पहले फिल्म फेस्टिवल्स में रिलीज़ करेंगे, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में लेके जाएंगे, फिर इसको धीरे धीरे जो फ्री OTT चैनल्स होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूशन पे लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा इसमें मेन जो गोल है वो हमारा गोल है सोशल अवेयरनेस, सोशल इम्प्रूवमेंट। आपका नाम बताओ। अनमोल अग्रवाल, डायरेक्टर सनराइजिंग सिनेविजन। फिल्म में मेरा पहला एक्सपीरियंस है, कैमरा के सामने करा नहीं है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है, थोड़ा डर भी लग रहा है, खुशी भी हो रही है। तो भविष्य में क्या इस फिल्म के ऊपर अमल करेंगे या सिर्फ एक फिल्म तक ही रहने देंगे? नहीं करेंगे। पक्का? हाँ। तो माता पिता को ऐसे थोड़ी छोड़ोगे? नहीं। पक्का? आपका नाम क्या है? मेरा नाम अथर्व चौधरी। इस टॉपिक पे कई फिल्में सर ने और जानवी जी ने सब कुछ बता दिया है, मेरे पास कुछ बोलने लायक बचा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दर्शकों को नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र कुमार जी, और इस स्टोरी में मैं बस इतना शॉर्ट में कहना चाहूँगा कि ये जो स्टोरी है वो एक फादर और सन के बीच की एक केमिस्ट्री और क्या है उस रिलेशन के बारे में। और मेरे कैरेक्टर का नाम है सुरेश, और आई थिंक दोनों ने बहुत कुछ बता दिया, तो कुछ बचा नहीं स्टोरी के बारे में बताया। तो आप, मैं ये दर्शकों पर छोड़ता हूँ, जब ये रिलीज़ होगी आप देखिएगा, बहुत अच्छा संदेश देती है। और आजकल की जो जनरेशन है, जो जेन जी जनरेशन है, फास्ट जनरेशन है, उसके लिए ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा मैसेज जो है वो कन्वे करने वाली है। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस। एक जूनियर आर्टिस्ट भी आप बैठे, चाइल्ड आर्टिस्ट। तो ये आप इधर आ जाइए। नहीं चलेगा। ये बेसिकली हमारा सनराइजिंग सिनेविजन फिल्म्स का पहला प्रोजेक्ट है, और ये बेसिकली जो हम लोग फिल्म प्लान किया है, ये फेस्टिवल की लिए प्लान किया है, इंटरनेशनल फेस्टिवल। और इसमें जो मैसेज है वो मैसेज कन्वे करना बहुत ज़रूरी है, लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि आज इतनी अनसर्टनिटी हो गई है लाइफ के अंदर
कि जैसे कि अभी चांदनी ने बोला कि बुजुर्गों की वैल्यू, जब तक वो है ना आपके ऊपर उनका साया है ना, तब तक ये समझो कि आपको बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है, उनकी वैल्यू करना बहुत जरूरी है। ये मैसेज हम उन लोगों को देना चाहते हैं जो वाकई ठीक है फैमिली में रखते हैं। तो एक वक्त आता है जब इंसान की जब एज 65-70 पहुंच जाती है, तो उस इंसान की जो मेंटली और फिजिकली जो सिचुएशन है वो बिल्कुल 3 से 4 साल के बच्चे की तरह हो जाती है। उसको भी उसी सहारे की जरूरत होती है। जब 3-4 साल के बच्चे को जैसे बाप के सहारे की जरूरत होती है, तो उस वक्त उसको भी उसी सहारे की जरूरत होती है। तो बेटे से भी अपनी ये उम्मीद करता है कि यार मैं जब बूढ़ा हो जाऊं तो मुझे भी इसे ऐसा सहारा चाहिए, है ना। तो वो एक इमोशन से वो कनेक्ट करता है अपने आप को, यार मैंने अपनी जिंदगी खपा दी इस बच्चे को पाल कर, इसको बड़ा कर, आज जब मुझे उसकी जरूरत है तो वो कहाँ है। तो ये एक मैसेज हम लोग कन्वे करना चाहते हैं, ऐसा ना करें, वैल्यू करें, बुजुर्गों की वैल्यू करें, बड़ों की वैल्यू, ये एक मैसेज है। आप इस फिल्म में क्या कर रहे हैं?